तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात सरकार के वादों को लेकर सीएम के अहम बैठक की। जन घोषणा पत्र को लेकर समीक्षा बैठक। जी हां, चेयरमैन ताम्रध्वज साहू ने रिव्यू किया है। सीएम गहलोत और कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। वादों के प्रति सरकार सजग है, यह कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अधिकांश वादों को पूरा करने की ओर हम अग्रसर हैं, यह कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के बाद इसमें किए वादों के प्रति सजग है एवं हम अधिकांश वादों को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा है कि जो भी वादे किए गए हैं हम उनको पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। कई वादे पूरे हो चुके हैं और जो अभी तक अधूरे हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। यानी संकल्प से किसी भी तरीके का कोई भी समझौता नहीं होगा। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन ताम्रध्वज साहू ने यह बैठक ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान कई अहम बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जो वादे किए गए जन घोषणा पत्र जिनमें वादे किए गए उन वादों को धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। हम अग्रसर हैं उस दिशा में और जो काम अभी तक अधूरे रहे हैं उन्हें भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। तो जो अहम बातें रही हैं मैनिफेस्टो को लेकर जो मंथन हुआ उस दौरान जो अहम बातें रही वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत और कई मंत्री इस बैठक में शामिल हुए और वादों के प्रति सरकार सजग है, सीएम ने कहा। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे पास जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, अगर आपसे समझना चाहें इस बैठक का निचोड़ अभी तक क्या निकला है, बैठक खत्म हो गई क्या? बिल्कुल अभिषेक, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है। तकरीबन 4 घंटे तक ये बैठक चली। 2 बजे से बैठक शुरू हुई थी और 6 बजे तक जो है ये बैठक चली है। एक एक मंत्री से जो है वो पूछा गया है कि क्या उनके विभाग की घोषणाओं का रहा, कितनी घोषणाएं जो है पूरी हो पाई है, कितनी घोषणाएं अधूरी है तो क्यों है और वो कब तक पूरी कर ली जाएंगी। ये सभी जो है मंत्रियों से एक एक करके जो है बात हुई है। लंबी बैठक चली है। सीएम अशोक गहलोत और ताम्रध्वज साहू जो कि चेयरमैन है मैनिफेस्टो कमेटी के, उन्होंने जो है एक एक मंत्री के साथ जो है वो रिव्यू किया है और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। ये एक तरीके से आकलन है क्योंकि सरकार का जो है अब 2.5 साल से ज्यादा जो है पूरा हो चुका है कार्यकाल। तो 2.5 साल में कितने वादे पूरे हुए और कितने वादे अभी अधूरे हैं, तो ये जानकारी जो अभी तक हमारे सामने आई है वो ये कि क्योंकि पिछले दिनों तैयारी बैठक भी ली थी सीएम अशोक गहलोत ने इसी को लेकर और ये कहा था उसमें बैठक में कि तकरीबन 64% जो है वादे वो पूरे किए जा चुके हैं। जन घोषणा पत्र जो जारी किया गया था चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से, उसमें कुल 501 वादे किए गए थे जनता से जो पूरे किए जाने हैं। तो ये माना जा रहा है कि क्योंकि 64% घोषणाएं पूरी हो चुकी है तो तकरीबन 320 घोषणाएं जो है वो अब तक पूरी की जा चुकी है। 2 साल जब हुए थे सरकार के उस वक्त भी रिव्यू किया गया था। ताम्रध्वज साहू आए थे, इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी तब मौजूद थे और उस वक्त जो है वो 52% घोषणाएं पूरी हुई थी। यानी 6-7 महीने में जो है वो तकरीबन 12% घोषणाएं और जो है पूरी की जा चुकी है। ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है अभिषेक क्योंकि पिछले 15-16 महीने से पूरा प्रदेश जो है वो कोरोना की विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है और इस विपरीत परिस्थितियों के दौरान जो घोषणाएं की सरकार ने उनको पूरा करने की ओर अग्रसर प्रदेश हुआ है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो है घोषणाएं पूरी हुई है। तो पूछा यही गया है इस मीटिंग में कि जो भी घोषणाएं बची हैं उन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा। ताम्रध्वज साहू जब आए थे जयपुर तो उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारा मकसद ये है कि जो भी जनता से वादे किए गए वो सभी वादे पूरे किए जाएं ताकि जनता का विश्वास जो है वो पार्टी पर कायम हो और पार्टी को फिर से सत्ता में आने का मौका मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये बात कही है कि
सरकारी दस्तावेज के तौर पर कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। जो भी वादे चुनाव से पूर्व दिनेश, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं, इस वक्त आप एयरपोर्ट पे हैं, तो क्या ताम्रध्वज साहू जो हैं वो वापस दिल्ली लौट रहे हैं? जो रिपोर्ट आज बैठक से निकल करके आई है वो आलाकमान को सौंपना है? बिल्कुल, देखिए ताम्रध्वज साहू जो है वो निकल चुके हैं सीएमआर से, कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से 8 बजे की उनकी फ्लाइट है। विशेष विमान के जरिए पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर छत्तीसगढ़ जाएंगे। जो भी आज समीक्षा बैठक हुई है उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में जो है आला कमान को सौंप दी जाएगी। अभिषेक, ये जो दौरा है इसे जोड़कर देखा जा रहा है प्रदेश में आगामी जो मंत्रिमंडल पुनर्गठन होना है उसे लेकर ये माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर आला कमान काफी कुछ जो है बेस तैयार कर सकता है कि कौन मंत्री आगे मंत्रिमंडल में रहेंगे, कौन मंत्री बाहर होंगे। हालांकि ताम्रध्वज साहू ने इससे इनकार किया है। उन्होंने ये कहा कि ये तय करना जो है प्रदेश प्रभारी महासचिव का काम है और आला कमान का काम है। वो केवल जन घोषणा पत्र जो है उसका रिव्यू करने के लिए आए हैं और ये पूछेंगे मंत्रियों से कि जो वादे पूरे नहीं हुए वो क्यों नहीं पूरे हुए, क्योंकि 2023 जो है वो लक्ष्य अब नजर आ रहा है कांग्रेस को, क्योंकि कुछ समय बाद जो है वो चुनावी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी और पार्टी जो है वो कोशिश करेगी कि जो भी काम सरकार और भी अगर कोई अपडेट आती है, और ताम्रध्वज साहू कुछ ही देर में वहां भी पहुंचेंगे, अगर मीडिया से बात करते हैं तो वो भी हम जानकारी